Welcome to Vidya Vastu and Astrology. Viewers, thank you very much for subscribing our channel and giving us lovely comments on YouTube channel and everywhere else. Do keep on listening to our videos. Do subscribe and share our work. Today we have with us Dinesh sir, and he is here with a lovely topic of the 10th house. सर, आपका स्वागत है एंड आज का टॉपिक आप खुद समझाइए। नमस्ते ऑल ऑफ यू। आज का जो विषय है नक्षत्र स्वामी की इम्पोर्टेंस, नक्षत्र स्वामी का जो महत्व है वो हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है उसमें ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम लोग 10th हाउस को ले रहे हैं, कर्म क्षेत्र को ले रहे हैं हम लोग, प्रोफेशन को, कि आप ये कहें कि मैं प्रोफेशन क्या होगा, कैसे होगा, आप विद इन अ मिनट उसके अंदर आप बता पाए। लेकिन आज का जो सूत्र है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ये सूत्र यूज में लेते हैं ना तो आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, प्रोफेशन क्या होगा इसके लिए बहुत सारी चीजें बताई गई। 10th हाउस देखिए, 10th हाउस रिलेटेड प्लैनेट्स देखिए, नाडी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग शनि को देखते हैं कि शनि की स्थिति क्या है। चंद्रमा से 10th हाउस का देखिए, उसको नवमांश में देखिए, दशमांश में देखिए, देयर आर सो मेनी। तो जो भी आप यो लोग यूज में लेते आ रहे हैं वही आप लोगों को यूज में लेना है। इसमें एक चीज एडिशनल जो आप लोगों को ऐड करना है वो है आपका नक्षत्रालोक। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि आपका 10th लॉर्ड जिस भी भाव के अंदर जाता है, जैसे मान लीजिए 10th लॉर्ड आपका 2nd हाउस में है, तो हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति का जो वर्क है वो आपका फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, धन संबंधी कार्य हो सकते हैं। यदि मान लीजिए 5th हाउस के अंदर आपका 10th लॉर्ड है तो हम लोग कहेंगे कि आप सलाह दीजिए, टीचिंग कीजिए, प्रीचिंग कीजिए। लाइकवाइज 5th हाउस क्रिएटिवनेस का भी है तो हम लोग क्रिएटिविटी के लिए भी कहते हैं। 4th हाउस में अगर चला गया तो हम लोग कहेंगे कि साहब अपना घर से रिलेटेड कोई वर्क होगा, लाइकवाइज। तो ये एज इट इज रहेगा। तो हमारा सिर्फ 2 स्टेप है आज की इस वीडियो में। पहला स्टेप है आपका 10th लॉर्ड जो है वो कहाँ गया है, नंबर 1 पॉइंट हम लोग वो नोट करेंगे। उसके बाद में हम लोग नोट करेंगे कि उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कहां पर स्थित है और उसकी स्थिति क्या है। बेसिक पॉइंट ये है, यदि आपका 10th लॉर्ड एफ्लिक्शन में होगा तो भी आपको प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और यदि उसका नक्षत्र का जो स्वामी है यदि वो भी एफ्लिक्शन के अंदर होता है तो भी आपको प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर वो अच्छी स्थिति में है नक्षत्र लॉर्ड तो स्वाभाविक है आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आपकी अच्छी रहने वाली है। सिर्फ 2 स्टेप है। 1 नंबर आपको देखना है कि आपका 10th लॉर्ड कहाँ चला गया, और जो हम लोग करते हैं प्रिडिक्ट, वैसे हम लोगों को प्रिडिक्ट करना है। उसके लिए फिर हम लोगों को उसका नक्षत्र स्वामी देखना है, और उसका मतलब ये है कि जो भी प्रोफेशन आपका होगा उसमें उसके फ्लेवर्स आपके ऐड हो जाए। भाई साहब, सिंपल से 2 सूत्र हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल चार्ट लेने आप कहें तो जी सर। बाकी मेन चीज तो समझ गए ना आप भी। यस सर। 2 पॉइंट है, 10th लॉर्ड कहाँ गया है और उसका नक्षत्र। यस। So main important sir is saying कि you just have to see where the 10th lord has gone and where the nakshatra lord of the 10th lord has gone. So these are the 2 main important points to be considered while deciphering the 10th house. Yes sir. अब जैसे ये वाला जो चार्ट है ये बिल गेट्स का चार्ट जी। ओके। तो स्वाभाविक रूप जैसे मैंने बताया कि 10th लॉर्ड कहाँ गया है वो हम लोगों को सबसे पहले देखना है। तो 10th लॉर्ड यहाँ पर जुपिटर है, और जुपिटर जो है बेसिकली आपका 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है। यस। उस पर कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है जुपिटर पे। तो सबसे पहली चीज ये हो गई कि हमारा 10th हाउस का लॉर्ड यदि आपके तीसरे भाव में गया है तो हम आपके लिए मुख्य चीजें क्या क्या। तो हम लोग कहते हैं कि साहब आपकी स्किल्स जो है वो आपकी मुख्य रहेंगे आपके जीवन के अंदर, कम्युनिकेशन आपके लिए मुख्य रहेंगे आपके जीवन के अंदर। तो मेन चीज ये है कि कम्युनिकेशन 3rd हाउस है, स्किल्स आपका करेज, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है इनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हमें पहली चीज ये पता लग गई कि साहब 10th लॉर्ड जो है आपका तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव की गुणवत्ताएं व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ गई है। अब उसका जो फ्लेवर ऐड होगा साथ में, वो फ्लेवर किस चीज का ऐड होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है। यहाँ पर आप देखिए जुपिटर का जो नक्षत्र स्वामी है वो है आपका केतु। अब मैं देखता हूं जब केतु को मैं पढ़ता हूं तो केतु आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है, और केतु जो है वो है आपका शुक्र की राशि।
केतु पे कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, ना कोई शुभ प्रभाव है ना कोई अशुभ प्रभाव है, कोई भी दृष्टि वहां पर नहीं है। तो हम लोग सीधा सा ही मान करके चलते हैं कि केतु जो इफेक्ट देगा वो देगा आपके वीनस के अनुसार। तो यहाँ पर आप देखिए कि केतु का जो राशि स्वामी है शुक्र, वो पंचम भाव में बैठा हुआ है स्वराशि के अंदर, उसके साथ में आपका शनि बैठा हुआ है, प्लस वहां पर सूर्य भी बैठा हुआ है। तो ऑब्वियसली है कि पहले पॉइंट में हमारे पास में कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें आई हैं, और हमारा जो सेकंड स्टेप है, दूसरा स्टेप है, वहां पर हम लोगों के पास आपका फिफ्थ हाउस आ गया, जो कि हाउस ऑफ क्रिएटिविटी है। और प्लेनेट यदि हम लोग कहें तो केतु जो है वो भी हायर ऑक्टेव माना जाता है आपका, बोलते हैं कि कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड सारी की सारी चीजें केतु से जुड़ी हुई है। प्लस केतु का राशि स्वामी जो है शुक्र स्वयं है, जो कि क्रिएटिवनेस का कारक भी पंचम भाव में। तो स्वाभाविक रूप से इनके जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मुख्य तत्व जो है वो है आपका थर्ड हाउस और आपका फिफ्थ हाउस। और यदि मैं कहूँ प्लैनेट्स की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए शुक्र जो है वो स्वराशि का बैठा हुआ है, शनि अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, साथ में सूर्य भी। तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हम सभी जानते हैं कि उनका कार्य क्या है, कम्युनिकेशन रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, हम लोग जो भी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड वर्क ही हम लोग कर रहे हैं सारे। तो बहुत सिंपल सा है। टेंथ लॉर्ड कहाँ गया, टेंथ लॉर्ड की स्थिति कैसी है, शुभ है, शुभ तो यहाँ शुभ स्थिति में है। आपका जो उसका नक्षत्र स्वामी है वो कैसी स्थिति में, वो शुभ स्थिति में है। केतु जो है वो शुभ स्थिति में बैठा हुआ है। क्योंकि केतु शुक्र की राशि में है तो वो शुक्र की तरह प्रभाव दे रहा है, शुक्र वेल प्लेस्ड है। एक चार्ट और ले लें आप कहें तो। जी सर, जी सर। विवेकानंद जी का ले लेते हैं। ओके, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट है। अब वही हमारा सबसे पहला जो सूत्र है, सिर्फ दो स्टेप है। पहला स्टेप है कि आपका टेंथ लॉर्ड कहाँ पर गया है। तो टेंथ लॉर्ड आप देखिए कि सेकंड हाउस के अंदर चला गया। सेकंड हाउस बेसिकली हम लोग बोलते हैं आपकी वाणी के लिए भी माना जाता है सेकंड हाउस, फैमिली के लिए। इन जनरल हम लोग कहते हैं कि साहब व्यक्ति जो है आपका बैंकिंग में जा सकता है, अपनी फैमिली से रिलेटेड वर्क कर सकता है। लेकिन जब हम लोग इसके नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर हम लोग जाते हैं आपका, तो यहाँ टेंथ लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखें आप कौन है, श्रवण, चंद्रमा। अब मून, मून यहाँ पर जो है टेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो पहली चीज आ गई कि वाणी, तो सबसे पहले चीज आ गई कि वाणी एक मुख्य तत्व है। अब उसका फ्लेवर जो ऐड होगा वो कहाँ से होगा, वो होगा उसका नक्षत्र लॉर्ड से। अब नक्षत्र लॉर्ड अगर मैं कहूँ तो चंद्रमा 8th का लॉर्ड है, और चंद्रमा के साथ में शनि बैठे हुए हैं और उनके ऊपर केतु की दृष्टि आ रही है। तो यदि हम लोग कहें कि शनि, चंद्र और ये केतु का जो संबंध है वो भी दशम भाव के अंदर बना हुआ है, तो हम लोग स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि आध्यात्म की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाने वाली चीजें होती है। तो हम लोग ये कहेंगे कि मुख्य जो उनका कर्म या जो भी उनका कर्म है वो आपका आध्यात्मिक से रिलेटेड रहेगा, स्पिरिचुअल से रिलेटेड रहेगा। यदि मान लीजिए यहाँ केतु नहीं होता, खाली शनि और चंद्रमा होता, तो हम लोग कहते हैं कि ये पर्सन इज अ हायर थिंकर, ये शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए। 8th हाउस का अगर हम लोग कहें तो रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे। तो वो चीजें जो है आपको ऐड करनी, सिंपल सा सूत्र। और ऐसा नहीं है कि ये सूत्र एक चार्ट पे लागू हो या दूसरे पे लागू नहीं होगा। ये जितने चार्ट्स आप देखेंगे, XYZ जितने भी आप देखेंगे, सब पे आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। मीन्स आपका टेंथ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन आएगा, वो देखना है आपको कहाँ है, और उसका नक्षत्र स्वामी देखना है। और जहां पर भी वो एफ्लिक्शन के अंदर आ जाएगा वहां पर व्यक्ति को प्रॉब्लम है। और हाँ, ये एक सहायक सूत्र की तरह ले सकते हैं। जो भी आप लोग अगर कहें कि मेन की आप इससे प्रोफेशन ढूंढ लेंगे, क्योंकि एक बहुत टफ है, कि प्रोफेशन हजारों है, लेकिन ये जरूर आएगा उसमें। जो भी प्रोफेशन व्यक्ति कर रहा है ये गुण आएंगे, उसमें मिलेंगे। Correct. So, sir has taught us a very simple rule. This is a rule that should be taken along with your other analysis, whatever you use. This is just something that you can use on the side. It is not key. You can find out the profession of a person from this rule itself. You have to go deep for that to find a profession. But yes, this rule helps you a lot just to decide what kind of a karmas a person can do. Yes, sir? बिल्कुल सही कहा आपने सर। बहुत शुक्रिया। बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा रूल है, बट आई होप लोग इनको इस्तेमाल करके एंड आपको फीडबैक देंगे आपके वीडियोस पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।